भाइयों, विश्वकर्मा अखिल ब्रह्मांड के संचालन करने वाला परम तत्व जो है, जिसकी अनंत शक्तियां है, उस परमात्मा का नाम विश्वकर्मा। जो विश्व का कर्म करता है समान रूप से, उसका नाम विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा नाम कोई जाति सूचक नहीं। तो शास्त्र क्या कहता है विश्वकर्मा के विषय में? सत्यम ज्ञान स्वरूप फलम पंचाननम पावनम वेदांत प्रतिपादमानम विद्वं विश्वेकम निर्मातरम। सत्य ज्ञान और सुख का मूल है। उस बात की चर्चा हो रही है। संसार में सत्य का मूल क्या है, ज्ञान का मूल क्या है, सुख का मूल क्या है। पंचाननम पावनम, उसके 5 स्वरूप है। वो 5 तत्व में पंचदेव बन के जो सृष्टि में निवास करता है, उस पर ब्रह्म परमात्मा का नाम विश्वकर्मा, जो सत्य ज्ञान और सुख का मूल है, जिससे सारे तत्वों का निर्माण होता है। प्रथम तत्व 5 तत्व जो है, पृथ्वी आकाश जल अग्नि वायु, उस तत्व का निर्माण करने वाला प्रथम अगर कोई है तो वो विश्वकर्मा। जो इन तत्वों का संचालन करता है वो विश्वकर्मा। उस निराकार ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए जो प्रथम तत्व है। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु का अवतार है, कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार है, लेकिन कृष्ण राम और ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाला विश्वकर्मा। जो प्रथम तत्व का सृष्टि का कोई है तो वो विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा कोई जातिगत नहीं है। विश्वकर्मा ऋषियों की साधना उपासना ब्रह्म तत्व है और पर ब्रह्म तत्व है अगर कोई तो विश्वकर्मा है। वेद कहता है, विश्वकर्मा सूक्त को अगर आप देखेंगे, विश्वकर्मा सूक्त का अगर ध्यान लगाएंगे तो विश्वकर्मा सूक्त की ऋग्वेद की प्रथम ऋचा में ही ऋषि ध्यान कर रहा है, विचार कर रहा है कि विश्व है पूरा, इसको किस शक्ति ने धारण किया। कौन शक्ति है जो भवन रूप में इसको धारण करती है? कौन शक्ति है जो एक भवन को इस विश्व का बनाती है, जो अखंड ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, जिसकी ऊंचाइयों को कोई छू नहीं सकता। उस ब्रह्मांड की ऊंचाइयों को देखने वाला, बनाने वाला, चलाने वाला, निभाने वाला, खत्म करने वाला, संचालन करने वाला, निर्माण करने वाला कौन है? उस विश्वकर्मा भगवान के लिए ऋग्वेद में विश्वकर्मा सूक्त में प्रथम ऋचा में कहा, व्यायमाना विश्वा भुवनानि जाहो अद्दर्शि होता नागद पिता न आशीष धरिणा विच्यमाना प्रथम चंद्रवराह आशीष देवाः। ऋषि कह रहा है। और ऋषि कौन है? इस विश्वकर्मा सूक्त क्या जो ऋषि है, उस ऋषि का आपको पता होना चाहिए कि विश्वकर्मा सूक्त किस ऋषि ने लिखा है। जितना भी वेद में लिखा गया, हर सूक्त का एक ऋषि है। और उस सूक्त का ऋषि जो है, जो हमारे पास में तस्वीर जिसकी आपने पूजा करी, शिल्पाचार्य विश्वकर्मा। इसलिए विश्वकर्मा सूक्त को अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो इसके वीडियो में आएगा। अथ श्री विश्वकर्मा ऋषि, क्या लिखा? अथ श्री विश्वकर्मा ऋषि, मतलब विश्वकर्मा सूक्त को लिखने वाला कौन है? विश्वकर्मा ऋषि वेद में। अथ श्री पर ब्रह्म देवता, इस सूक्त का जो देवता कौन है? पर ब्रह्म परमात्मा है। बीज पराशक्ति,
अथ श्री विश्वकर्मा सुक्ते ध्याये पाठे विनियोगः। तो विश्वकर्मा जो जगत गुरु है, जिसका ये जो सारा पंच ब्राह्मणों का, पांचाल ब्राह्मणों का वंश है, ये हमारे जो भगवान है, इनको कहते हैं आदि कर्ता विश्वकर्ता जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु रुद्रस्य ईश्वरस्य सदाशिवः। इस विश्वकर्मा ने, इस परमात्मा ने वेदों में लिखा। ऋग्वेद में विश्वकर्मा सूक्त है, यजुर्वेद में विश्वकर्मा सूक्त है, सामवेद में सूक्त है, अथर्ववेद में सूक्त है, उपनिषद में है। अगर आप जितने भी उपनिषद खोलोगे उसमें विश्वकर्मा है। लेकिन ये जो परमात्मा है, ये अंगीरा, सप्त ऋषि में जो अंगीरा ऋषि हुए थे, अंगीरा ऋषि की पुत्री के पुत्र, अंगीरा ऋषि जो बृहस्पति के भगवान पिता से रहे, उनकी बेटी भूना, और उनके यहाँ जो हुआ योग सिद्ध होना, जो योग सिद्ध थी, जिसने सारे योगों को सिद्ध कर दिया था, उस महाशक्ति के यहाँ जिसका जन्म हुआ, ये शिल्पाचार्य ऋषि। ये जगत गुरु विश्वकर्मा, एक विश्वकर्मा सृष्टि का रचयिता, जो परब्रह्म परमात्मा है। तो बात समझने वाली इतनी है कि जिस ऋषि वंश में, जिस परमात्मा ने पंच पुत्रों को उत्पन्न किया, उन पंच पुत्र ब्रह्म ऋषि, मनु ऋषि, मय ऋषि, त्वष्टा ऋषि, देवज्ञ ऋषि, शिल्प ऋषि, ये 5 ब्रह्मपुत्र का उत्पन्न किया गया है। इसीलिए कभी भी आप देखोगे कि तो संसार में जितनी भी सृष्टि चली है, स्त्री और पुरुष से चली, लेकिन एक जो सृष्टि हुई पंचपुत्रों की, जिनके जो 5 पुत्र हैं, पंच ब्रह्म ऋषि, ये प्रकृति से भगवान ने निर्माण किया। जो प्रकृति देवी सारी, उनसे इनको उत्पन्न किया। इनमें जो प्राण शक्ति है, उस पर ब्रह्म परमात्मा की प्राण शक्ति भी है। इसलिए जितना भी विश्वकर्मा वंश है, ये शिल्पाचार्य विश्वकर्मा भगवान का वंश है, जिसमें मनु ऋषि हुए, मय ऋषि हुए, त्वष्टा, शिल्पी और देवक। ये 5 पुत्र इसलिए दिए भगवान ने कि कहीं उसको इस संसार का निर्माण करने के लिए जो जरूरत पड़ेगी, फिर अनादिकाल में, आदिकाल में जिस परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण किया, उनको शक्ति सृजन बनाना है, तो शिल्पाचार्य विश्वकर्मा का उत्पन्न हुआ। लेकिन हमारे समाज में क्या भ्रांति हो गई कि हम एक कदम आगे चलना नहीं चाहते, शास्त्र देखना नहीं चाहते, जो है सामने से मान लिया, और जिसे हमने गुरु मान के जिनकी आज्ञा का पालन करना था, उस विश्वकर्मा शिल्पाचार्य भगवान को हम भगवान बन के पूज रहे हैं, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। और उनकी आज्ञा कहाँ विश्वकर्मा की? वेद में, ऋग्वेद यजुर्वेद में है। तो गुरु युग परिवर्तन ऐसा हुआ, कलयुग में कि गुरु जो कहता है वो कोई करने को तैयार नहीं। गुरु क्या कर रहा, हर कोई करने को तैयार है। इसीलिए यही कारण है कि भगवान विश्वकर्मा का जो प्रचार प्रसार के रुक गया, क्योंकि एक कदम आपको ऊंचा चढ़ना पड़ेगा। भगवान विश्वकर्मा ने सीढ़ियां बनाई है, संसार बनाया, तो प्रथम तत्व जो उसका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वहां से अगर आप भगवान विश्वकर्मा को जानेंगे तो आप आत्म तत्व में उसको धारण कर सकते। अगर कोई उपासना करने योग्य, ऋषियों ने कहा कि संसार में कोई उपासना करने योग्य है तो प्रथम तत्व है, जिसे पर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। इसलिए विश्वकर्मा गायत्री मंत्र में क्या है? ओम सर्वरूपाय विद्महे विश्वकर्मणे धीमहि तन्नो परब्रह्म प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र कहता है ओम सर्वरूपाय विद्महे, जो सभी रूपों में स्थापित है, विश्वकर्मणे धीमहि, जो विश्वकर्मा
का करता है। तन्नो परब्रह्म प्रचोदयात्, जो परब्रह्म है वो विश्वकर्मा सृष्टि का रचयिता है। तो विश्वकर्मा गायत्री में जो कहा है कि जिस तत्व से जो सारे रूप धारण हुए और उसी ने धारण किया ब्रह्मा विष्णु महेश, वो प्रथम तत्व, उस प्रथम तत्व की मैं चर्चा करूँ। विश्वकर्मा भगवान की सृष्टि में हमेशा परमात्मा ही कार्य करते हैं। जैसे कि हमने मान ले ये जो बिजली चल रही है, तो घर में लाइट फिटिंग कराने से तो बिजली आ नहीं जाएगी, उसके लिए हमें बिजली बोर्ड में अप्लाई करना पड़ेगा। बिजली बोर्ड से अप्लाई किया जब घर में बिजली मिली, अब उसके बाद बिजली बोर्ड में बिजली कहाँ से आई? बिजली बोर्ड में बिजली कहाँ से आई? जहाँ बिजली उत्पन्न की जाती है। बिजली उत्पन्न कहाँ की जाती है? जहाँ अथाह जल हो, और उस जेल से जो बिजली बनती है कुछ उपकरण लगा के, वहां से बिजली उत्पन्न की जाती है। अब बिजली जो है ये प्रकाश कर रही है, इसमें अग्नि तत्व है, लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि प्रथम जो बिजली का आविष्कार हुआ संसार में, उस बिजली को उत्पन्न करने वाला जो प्रथम तत्व है वो जल तत्व है। मनुष्य की तो बुद्धि कुछ उपकरण लगाया उसने, लेकिन जल की धारा उस मशीनरी में निरंतर गिरती रहती है, उससे डायमेंशन चलता है और निरंतर और ऊर्जा को प्रवाहवान करता है, ऐसे बिजली बनती है। लेकिन जो प्रथम तत्व है वो तत्व बिजली का जो जल तत्व है, थोड़ा ध्यान से सुनना, तत्व ज्ञान की चर्चा में बहुत ध्यान से सुनना होगा। लेकिन आनंद मुख अगर आप सुनोगे कथा, कुछ गीतकार हो, वाद्य हो, उस कथा का आनंद अलग होता है। लेकिन ये जो ज्ञान तत्व ज्ञान की चर्चा हो रही है, ये अंतर्मुख होकर सुना पड़ती है, ये ज्ञानियों की कथा है। ये गृह कथाएं नहीं है कि कुछ मनोरंजन करे, 2 श्लोक बोले और 5 घंटे निकाल दे। ये कथा जो है तत्व ज्ञान की है, और इस कथा से आपकी अंतर चेतना जागृत होगी, आपको उस परमात्मा की अथा शक्ति का ज्ञान होगा। जब जाके उसके प्रति श्रद्धा बनेगी, जब उसके प्रति आपकी श्रद्धा बनेगी तो आप उसके भक्त होंगे, आपके अंदर भक्ति आएगी, आपके अंदर ज्ञान का संचार होगा। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य के लिए आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। लेकिन आपको आनंदमुख होना तो बहुत ज्यादा आनंद करना हो, श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का जो अवतार ही आनंद देने के लिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, तो क्या बोला? सच्चित आनंद, जो आनंद ही आनंद दे वो। लेकिन उस आनंद के अंदर जो परम आनंद जो छुपा है, उस तत्व को जानने बहुत जरूरी है। उस तत्व को अगर आप जानोगे तो सदा आनंद में रहोगे। इसी प्रकार जब बिजली आ रही है, उसका जो तत्व ज्ञान हम करें तो जल से बन रही बिजली, गलत कह रहा है, लेकिन ये भी सत्य नहीं है। महर्षि कहते हैं ये भी सत्य नहीं है। जल से बिजली बनती तो करंट लगने पे आदमी का जलता क्यों है हाथ पांव? ये भी तो विचार नहीं है कि जो चीज जल से बनी है, जल से जिसका निर्माण हुआ है, उसमें अग्नि करंट लगने पे कैसे उत्पन्न है? फिर आपको उसका अगले कदम पे बढ़ना पड़ेगा। जब अगला कदम देखेंगे तो जो जल आया है, जल का जो तत्व है वो समुद्र से लिया है। जल जितना भी है इस ब्रह्मांड में, समुद्र में, जल का आश्रय केंद्र समुद्र, तो समुद्र से आया। लेकिन वो जल कैसे आया? वो जल परमात्मा ने उसी जल को सूर्य द्वारा, अग्नि द्वारा वाष्पीकरण करके डैम तक, नदियों तक पहुंचाया बारिश के रूप में। अब वो क्या हुआ कि उसके बाद वो जल वाष्पीकरण हुआ, लेकिन उसमें जो वायु तत्व चला, वायु ने बादल को आगे बढ़ाया। जहां जहां जल की जितनी जरूरत थी, उस वायु ने वो जल वहां पे गिराया, जैसे बरखा कहते हैं, बारिश कहते हैं।
अब इसके बाद क्या हुआ कि जो अगला जो पृथ्वी पे गिरा है 5वां तत्व हो गया, अग्नि तत्व सूर्य से ले लिया। तो इसलिए जब भी आपको कोई करंट लगेगा ना तो उसमें जो जलता है ना वो तत्व क्या है, वो सूर्य नारायण भगवान का अग्नि तत्व से बिजली बनी, इसलिए वो अग्नि तत्व से बिजली का करंट लगने से शरीर जलता है। तो दूरदर्शिता से जितना भी काम होता है संसार में ऋषि मुनियों ने किया है, दूरदर्शिता जब तक आपके अंदर नहीं होगी समाज में विकास नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो देख रहे हैं वो सत्य में है, सत्य परे है। सत्य ऐसा परे है कि उसको जानने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। हेलो, एक जन्म में सत्य को नहीं जाना जा सकता। लोग कहते हैं विश्वकर्मा का धर्म प्रचार नहीं होता है, विश्वकर्मा का धर्म प्रचार नहीं होता है, विश्वकर्मा की साधना होती है। क्योंकि जो संसार में सर्वदा क्रियामान है उसका प्रचार क्या करेगा? हेलो, हजारों टन लाखों अरबों गैलन पानी जो मुजफ्फरनगर है उसका कौन प्रचार करेगा? अभी पता जो निरंतर सूर्य के रूप में प्रकाश दे रहा है बताऊंगा बाद में, उसका प्रचार कैसे होगा? अभी मैं जो पृथ्वी है जिस पे हम बैठे हैं बाद में बताऊंगा, उसका प्रचार कैसे होगा? ये निर्माण का जितना भी तत्व सृजन का है वो परमात्मा विश्वकर्मा का वेदों में लिखा हुआ है, और उसी से ये सारा संसार जो चल रहा है उसी परमात्मा की कृपा से चल रहा है।